चेक द्वारा आयोजित मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का विश्लेषण इस वीडियो में किया गया है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीमों के विद्यार्थियों के लिए बहुउपयोगी है। इसकी सहायता से आप लोग यह अनुमान लगा पाएंगे कि एनुअल एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है, थोड़ा उस पर गौर करते हैं। कक्षा 11th विषय अर्थशास्त्र, फुल मार्क्स 40। इंस्ट्रक्शन की ओर थोड़ा मूव करते हैं हम लोग। 40 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रश्नावली की विशेषता कौन सी नहीं है? पहला विकल्प है प्रश्नावली लंबी हो सकती है, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, और डी है प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही है, प्रश्न लंबी हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है एडम स्मिथ, दूसरा गॉटफ्राइड ऑकेनवॉल, तीसरा अल्फ्रेड मार्शल, चौथा पीसी महालनोबिस। तो सही आंसर आपका है गॉटफ्राइड ऑकेनवॉल। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था के कारोबार के संबंध में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? पहला ऑप्शन एडम स्मिथ, दूसरा है गॉटफ्राइड ऑकेनवॉल, तीसरा अल्फ्रेड मार्शल, चौथा पीसी महालनोबिस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अल्फ्रेड मार्शल। मुक्त उत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प है सही व्याख्या करना कठिन है, दूसरा विकल्प है उत्तर का विकल्प मौजूद होता है, तीसरा विकल्प उत्तर में समानता पाई जाती है, और चौथा विकल्प है स्कोर करना कठिन होता है। तो इसका सही आंसर है सही व्याख्या करना कठिन। परास का क्या अर्थ है? पहला विकल्प अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, दूसरा अधिकतम तथा न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का योग, तीसरा अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का औसत, चौथा न्यूनतम और अधिकतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष और महिला 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है कालिक, दूसरा मात्रात्मक, तीसरा स्थानिक, चौथा गुणात्मक। तो सही आंसर गुणात्मक। किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है उपशीर्षक, दूसरा शीर्षक, तीसरा अवशीर्ष, चौथा स्तंभ शीर्षक। तो इसका सही आंसर अवशीर्ष होगा, जिसे इंग्लिश में स्टब्स के नाम से जानते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि स्तंभ शीर्षक को किस अन्य नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? पहला विकल्प है संतत चर, दूसरा विविक्त चर, तीसरा संतत और विविक्त दोनों चर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका है संतत चर। कमेंट में बताइए कि दंड चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं?
सभी प्रेक्षणों के योग के सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प समांतर माध्य, दूसरा मध्यिका, तीसरा गुणोत्तर माध्य, चौथा बहुलक। तो सही ऑप्शन क्या होगा? समांतर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है? पहला ऑप्शन है समांतर माध्य, दूसरा मध्यिका, तीसरा गुणोत्तर माध्य, चौथा बहुलक। तो सही ऑप्शन बी माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है? पहला ऑप्शन समांतर माध्य, दूसरा मध्यिका, तीसरा चतुर्थक, चौथा बहुलक। तो सही ऑप्शन सी चतुर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन परास गुणांक, दूसरा ऑप्शन विचरण गुणांक, तीसरा ऑप्शन विचलन गुणांक, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन बी विचरण गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है? पहला ऑप्शन परास, दूसरा माध्य विचलन, तीसरा मानक विचलन, चौथा इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन माध्य विचलन। यदि किसी आंकड़े के मानक विचलन 100 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग, सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? पहला ऑप्शन आरेखीय संबंध, दूसरा रेखीय सहसंबंध, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो सही ऑप्शन दोनों, रेखीय तथा अरेखीय सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1, तीसरा -1, चौथा 0.9। तो सही ऑप्शन 1। नेक्स्ट, कोटि सहसंबंध विकास का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन, बी फिशर, सी स्पीयरमैन, डी एडम स्मिथ। तो सही ऑप्शन स्पीयरमैन। निम्न में से किसे या कौन सा सूचकांक को खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? पहला संवेदी सूचकांक, दूसरा थोक कीमत सूचकांक, तीसरा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, चौथा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। सही ऑप्शन उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, लेस्पेयर के कीमत सूचकांक में किस भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए वर्तमान अवधि की कीमत, ऑप्शन बी वर्तमान अवधि की मात्रा, ऑप्शन सी आधार अवधि की कीमत और ऑप्शन डी आधार अवधि की मात्रा। तो सही ऑप्शन डी आधार अवधि की मात्रा। 20 क्वेश्चन नंबर, मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? पहला सरल समूहित सूचकांक, दूसरा सरल मूल्यानुपात सूचकांक, ऑप्शन सी भारित सूचकांक,
ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, भारित सूचकांक। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उद्योग से, ऑप्शन बी कृषि से, ऑप्शन सी सेवा से, ऑप्शन डी मैन्युफैक्चरिंग से। तो सही ऑप्शन कृषि, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन 1935, सेकेंड 1938, थर्ड 1950, फोर्थ 1948। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1950। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी 13वीं। तो सही ऑप्शन सी 12वीं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? पहला 1975, दूसरा 1988, तीसरा 1991 और चौथा 1998। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1991। कमेंट में बताइए पाकिस्तान और चीन ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? विनिवेश का उद्देश्य क्या है? पहला वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, दूसरा आधुनिकीकरण में सहायता देना, तीसरा सरकार द्वारा आय एकत्रित करना और चौथा इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? पहला ऑप्शन 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 2001। सही ऑप्शन बी 1995। ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी बैंकिंग। सही ऑप्शन ए कृषि। निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? पहला पाकिस्तान, सेकेंड श्रीलंका, थर्ड भूटान, फोर्थ भारत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, भारत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पहला 2004, दूसरा 2005, तीसरा 2007, चौथा 2011। तो सही ऑप्शन 2005, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? ऑप्शन ए इंजीनियर, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी डॉक्टर, ऑप्शन डी शिक्षक। सही ऑप्शन बी कंप्यूटर। मानव विकास है? ऑप्शन ए एक साधन, ऑप्शन बी एक साध्य, ऑप्शन सी साधन एवं साध्य दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन सी। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास और नेक्स्ट इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन इनमें से सभी।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है फर्स्ट ऑप्शन बिजली, सेकेंड ऑप्शन सिंचाई, थर्ड ऑप्शन सड़कों का निर्माण, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, ये क्वेश्चन का अवलोकन करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप पढ़ने के दौरान ये अनुमान लगा पाएँ कि वार्षिक एग्जाम में यानी एनुअल एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप तो पूरा सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन उम्मीद है कि 50% के आसपास सिलेबस आप पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं इस मॉडल सेट में, क्या आप उनका उत्तर दे पा रहे हैं? अगर दे पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे पा रहे हैं तो पढ़ने की आवश्यकता है। हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, टॉपिक वाइज लेक्चर दिया गया है। 11th क्लास के लिए अलग, 12th क्लास के लिए हमारा बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? फर्स्ट ऑप्शन 1969, सेकेंड ऑप्शन 1975, थर्ड ऑप्शन 1985, फोर्थ ऑप्शन 1990। ऑप्शन बी करेक्ट, 1995। ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता? तो सही ऑप्शन ये अधिक होता है। ईंट निर्माण के कार्य में कार्यरत व्यक्ति को रोजगार निम्नलिखित में से कौन सा मिला हुआ कहा जाएगा? पहला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, दूसरा स्वनियोजन, तीसरा दिहाड़ी मजदूर, चौथा गैर आर्थिक क्रिया। सही ऑप्शन सी, दिहाड़ी मजदूर। इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन ए ताप बिजली, ऑप्शन बी पन बिजली, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो सही ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। इनमें से कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारक का सूचक है? यानी कौन ऑप्शन स्वास्थ्य के बारे में इंडिकेट करता है, बताता है? पहला शिशु मृत्यु दर, दूसरा नामांकन दर, तीसरा साक्षरता दर, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ये शिशु मृत्यु दर। जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? पहला, यह हल्का है, दूसरा यह महंगा है, तीसरा इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है, और चौथा यह कम लगता है। सही ऑप्शन सी, यह रासायनिक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्क का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन 8 दिसंबर 1985, दूसरा 9 सितंबर 1980, तीसरा 12 दिसंबर 1988, और चौथा 5 जून 1989। तो बता दें दोस्तों, सही ऑप्शन सी है। कमेंट में आप लोग बताइए सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है और तथा इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है। साथियों, 11th और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस ज्वाइन करें, देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।